खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर जाहिर किया कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, कत्ल किया जाए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आइए मरकस रसूल की अंजील में देखते हैं। मरकस 8 बाब उसकी 31 आयत। फिर वो उनको तालीम देने लगा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और बुजुर्ग और सरदार काहन और फक्की उसे रद्द कर दें और वो कत्ल किया जाए और 3 दिन के बाद जी उठे। 9 बाब उसकी 31-32 आयत। इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो कत्ल होने के 3 दिन बाद जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को समझते ना थे और उससे पूछते हुए डरते थे। मरकस 10 बाब उसकी 32 से 34 आयत। और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ता में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था और वो हैरान होने लगे और वो पीछे पीछे चलते थे डरने लगे। बस वो फिर उन 12 को साथ लेकर उनको वो बातें बताने लगा जो उस पर आने वाली थी कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फक्कियों के हवाला किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और कत्ल करेंगे और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने से आपको बरकत मिले।